तो वहीं भिलाई स्थित प्रेरणा स्पीच थेरेपी और इंटरवेंशन सेंटर में बाल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को एक्सक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रदान किया गया और उन्हें सामाजिक तथा जीवन कौशल सिखाने पर जोर दिया गया। दुर्ग जिले की संयुक्त कलेक्टर लता युगल उर्वशा ने भी कार्यक्रम की सराहना की और बच्चों को प्रोत्साहित किया। तो इसी के साथ केंद्र की डायरेक्टर डॉक्टर प्रेरणा जैन ने भी बच्चों के लिए विशेष आहार की व्यवस्था की। तो वही भिलाई से हमारी सहयोगी दीपमाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपमाला जी, क्या कुछ इस कार्यक्रम में खास रहा और कितने बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया? जी पूजा जी, जैसे कि आपने बताया कि स्पेशल नीड वाले इस बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया है। ये प्रेरणा स्पीच थेरेपी सेंटर है, जिसकी डायरेक्टर है प्रेरणा जैन मैडम। उन्होंने ये स्पेशल नीड बच्चों के लिए ये संस्था शुरू की है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये यहाँ पे खासकर वो बच्चे आते हैं जिन्हें बोलने में तकलीफ होती है, जिन्हें उच्चारण करने में तकलीफ होती है, किसी भी शब्द को बोलने में और अपना उच्चारण उस शब्द को सही तरीके से करने में उन्हें तकलीफ होती है। वैसे बच्चे यहाँ आते हैं जिन्हें प्रेरणा जैन, जो कि एक डॉक्टर हैं, इस थेरेपी सेंटर चला रही हैं, वो इन बच्चों को ट्रीट करती है, इन बच्चों की थेरेपी में मदद करती है। ऐसे बच्चों के लिए ये संस्था उन्होंने शुरू की है और चिल्ड्रंस डे के अवसर पर यहाँ पे उन्होंने जितने भी बच्चे इस संस्था से जुड़े हुए हैं उन सबको उन्होंने बुलाया। चिल्ड्रंस डे के अवसर पर सबके लिए बहुत सुंदर आयोजन रखा था। यहाँ पे उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बिना तेल के, बिना ऐसे चीजों के जो बच्चों की थेरेपी में मदद करते हैं, नुकसानदायक है, ऐसी चीजों को उन्होंने इग्नोर किया। जी, जैसा कि दीपमाला जी हमने बताया कि जो कलेक्टर है लता जी वो भी वहां मौजूद थी, तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम के बारे में? जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, संयुक्त कलेक्टर जो थी मैडम दुर्ग की, वो आई हुई थी मुख्य अतिथि के रूप में। उन्होंने वहाँ बच्चों के साथ साथ जो इस संस्था की डायरेक्टर है प्रेरणा मैम, उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी संस्था है जो बच्चों को इस तरह से मदद कर रही है। और साथ ही सभी बच्चों को उन्होंने कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की थी बच्चों के लिए। बाल दिवस के अवसर पर उन सब बच्चों को उन्होंने पुरस्कार वितरण किया और सभी बच्चों के साथ उन्होंने इस माहौल में रहकर बहुत अच्छा अनुभव किया और सबकी उन्होंने सराहना की और कहा कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह से जो बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ स्पेशल थेरेपी की जरूरत होती है, इस चीज के लोगों को जागरूकता की अवसर है कि लोगों को जागरूक हो कि ऐसे बच्चों के लिए भी एक संस्था होती है। जी पूजा यादव जी। जी दीपमाला जी, जो बच्चे वहां पे मौजूद थे उनके अभिभावकों से अगर आपकी बात हुई होगी तो उनका क्या कुछ कहना है? जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो इसी के संबंध में बहुत प्रेरणा मैम ने जानकारी भी दी कि अगर 1.5 साल तक आपके बच्चे के अंदर कुछ भी शब्द को अगर वो बोलने में उन्हें तकलीफ होती है तो ऐसे बच्चों के लिए संस्था है। और यहाँ जो आए थे पालक जो आए थे, उनका कहना है कि हमें भी बहुत बाद में पता चला कि हमारे बच्चे में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है और हमें संस्था के बारे में पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था को लोगों के बीच में प्रचार करना चाहिए, जैसे कि और भी कोई बच्चे हों तो उन्हें इस संस्था से जुड़ सके। और एक जो थे पालक, उन्होंने बताया कि जब से उसके बच्चे इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो उन्हें स्पीच की जो प्रॉब्लम थी वो काफी कम हो गई है और वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। जी पूजा जी। जी दीपमाला जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।